नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले किए जिससे पूरी की पूरी समस्या जड़ समेत दे सकता है। भ्रष्टाचार को उन्मूलन के लिए आधार, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जनधन अकाउंट दिया गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को देखने में तो ये सब कार्यक्रम अपने अपने आप में अलग है, मंत्रालय भी अलग है, मगर उसके बीच में एक सूत्र है कि जनता के स्वास्थ्य को पूर्णतः सुरक्षित करना। मूलभूत समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, ये इसका उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार को उन्मूलन के लिए आधार, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जनधन अकाउंट, मगर मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं स्वास्थ्य पर ही बात करूं कि मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए नीतियां ऐसी बनी, कार्यक्रम ऐसे बने जिससे पूरी की पूरी समस्या जड़ समेत उखड़ जाए। इसके बाद में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर इसको सुगम बना। विश्व में भर में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। एक भी देश ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के साथ 30 सेकंड में उसके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट आ जाए और वैक्सीन लेने के साथ 30 सेकंड के अंदर ही वो देश के वैक्सीन लेने वाले नागरिकों के रजिस्टर में रजिस्टर हो जाए। मैं पूरे स्टडी के साथ कहता हूँ, भारत ने ये जो काम कोविन ऐप के माध्यम से करा है, विश्व का कोई देश नहीं कर पाया है। 130 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी के सहायता से, और देखते देखते हो गया। पूरा विश्व देख रहा है कैसे वैक्सीनेशन। और समस्याओं को नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अलग दृष्टि से एड्रेस करने का एक तरीका अपनाया। जैसे दूसरी लहर आई, स्वास्थ्य की ही बात कर रहे हैं, दूसरी लहर आई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 12 टाइम 15 टाइम हो गई। कोई देश नहीं था वो, ठीक है। उस वक्त हमने जो प्रयास करने के गए, दुनिया भर से क्रायोजेनिक ट्रेलर लाए और उसको पहुंचाया, रेलें चलाई, हवाई जहाज से पहुंचा, निपट गए। अब फ्यूचर में ऐसी दिक्कत आती है तो क्या है? अब हमने तय कर दिया कि 100 से ज्यादा जिनके पास बेड है वो हर एक अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा देना और वो अस्पताल को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर कर देना। कभी भी कोई भी महामारी आएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, इस देश के अंदर कभी भी ऑक्सीजन की कीमत नहीं है। इसको कहते हैं आपत्ति को अवसर में बदलना। इसको कहते हैं समस्या का, मूलभूत समस्या का निवारण की दिशा में काम। ये सारी चीजें अपने आप में टुकड़े टुकड़े में हो सकती है, मगर नीति निर्धारक वही है जो एक पद्धति के साथ एक के बाद एक जोड़कर, एक लड़ी जोड़कर समग्र समस्या का समाधान करे, और वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। चौथी चीज है जवाबदेही और संवेदनशील तंत्र। कोविड आया, कोविड से ढेर सारे लोगों का, रोज कमाकर रोज खाने वाले लोगों के जीवन पर बहुत बड़ी दिक्कत। एक ठेला चलाने वाला, एक लॉरी से मटेरियल ढोने वाला, एक ऑटो चलाने वाला, एक किराए की टैक्सी चलाने वाला, वो तो शाम को उसी से खाता है जो दिन में कमा लेता है। लॉकडाउन हो गया, वो क्या खाएगा? दुनिया की कोई सरकार ऐसे समाधान नहीं ढूंढ पाई, और छोटी छोटी आबादी वाले देश भी नहीं ढूंढ पाए। हमारी 130 करोड़ की आबादी, और 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग ऐसे, सरकार ने तुरंत ही निर्णय लिया 80 करोड़ लोगों को जब तक कोविड समाप्त नहीं होता है 25 किलो अनाज प्रति माह सरकार की ओर से देंगे, और उसकी समस्या का समाधान कर दिया। कुछ समय तक दालें भी दी, कुछ राज्यों ने तेल भी दिया। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव और संवेदनशील सरकार। इसके साथ ही 130 करोड़ का टीकाकरण, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट देकर आज हम कह सकते हैं कि लगभग कोविड के खतरे से, कोविड कभी भी आ सकता है, वायरस रूप बदल कर भी आ सकता है, परंतु आएगा भी तो हमने एक सुरक्षा का लेयर कम से कम हमारे नागरिकों के लिए सुनिश्चित कर दिया है, जिससे इसकी जान को खतरा होने की संभावना है। संवेदनशील सरकार जो होती है
वो इसी प्रकार से काम करे। वन रैंक वन पेंशन का उदाहरण, 40 सालों से कोई निर्णय नहीं करता। -40 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर तक जो देश की सीमाओं को सुरक्षा करते हैं, कोई न कोई कारण से ये अटका ही जा रहा है। वन रैंक वन पेंशन का भी संवेदनशीलता के साथ निर्णय किया और समस्या का स्थायी समाधान। हर चुनाव के अंदर किसानों के ऋण माफ करने की बात, किसान का ऋण माफ करने की समस्या बहुत बड़ी थी। हर चुनाव में इसकी डिमांड उठती थी और लोकतंत्र में घोषणाएं भी की जाती थी, कई जगह किया भी जाता था, और फिर आते थे कि इसके बैंक पर बोझ आता है, ये होता है, वो होता है। जो गरीब से गरीब किसान है, जो छोटा किसान है, उसके एक साल में 6 से 8 हजार रुपया ऋण लेने की जरूरत पड़ती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऋण माफ करने की जगह निर्णय कर लिया कि उसको 6 हजार रुपया प्रति साल ही दे दिया जाएगा, जिससे उसको ऋण लेने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। 2.5 एकड़ की किसानी करने वाले सारे किसानों को अब ऋण लेने की जरूरत न पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। इनोवेशन के बारे में खैर मैं बाद में बताऊंगा, ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, आप सब लोग बहुत जानते हो। ढेर सारे नवाचार नरेंद्र मोदी सरकार ने अमल में लाए हैं जो सुशासन के लिए। ढेर सारी नीतियों का इस प्रकार से नीतियों को बनाया गया है जो नवाचार को समावेश करती है। नवाचार को अपनी नीतियों में स्थान देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और स्थायित्व देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार। नीतियों का स्थायित्व, जिस क्षेत्र में नीतियों की जरूरत थी उस क्षेत्र में नीतियों को बनाया, जिस क्षेत्र में सुधार की जरूरत थी वहां रिफॉर्म किए। जैसे ड्रोन की कोई पॉलिसी ही नहीं, पहली बार आजादी के बाद ड्रोन पॉलिसी नरेंद्र मोदी सरकार ने दी। स्पेस में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं थी, अकेला इसरो करता था, कितना करेगा। स्पेस में हमें अगर दुनिया में अपना स्थान लेना है तो प्राइवेट कंपनियों को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इसके लिए भी देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक पॉलिसी का निर्माण, ऐसे ढेर सारी चीजों को, पॉलिसियों को बनाने का काम किया और सबसे बड़ा काम स्थायित्व देने का। मैं इतना विश्वास से कह सकता, आगे चलने वाली सरकारों का भी मेरा अभ्यास है, अभ्यास का मुझे शौक है, एनालिसिस करने का भी मेरा विषय है। मैं विश्वास के साथ कर सकता हूं कि आगे जो सरकारें आई हैं, 22 सरकारें बनी, 21 सरकारें बनी, 21 सरकारों ने कभी न कभी अपनी वोट बैंक को नजर में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए। मेरी बात को ध्यान से, लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए, लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लिए। ये बहुत बड़ा अंतर है। लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले लेना, लोकप्रियता कुछ समय के लिए हासिल कर देना और देश को समस्याओं से घिरे हुए रखना। कटुता आती है, विरोध आता है, विरोध को झेलकर राजनीतिक नुकसान आता है, राजनीतिक नुकसान को उठाकर लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेना, ये कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसके मन में सुशासन के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो, दृढ़ विश्वास हो और सुशासन के परिणामों के बारे में जिसके मन में सुनिश्चित है। मोदी जी ने ये कर बताया है और इसके कारण कई बार विरोध भी झेलना पड़ता है, कटुता भी झेलनी पड़ती है, परंतु वो मार्ग पर वो चलते हैं और इसके कारण विश्वास भी है। लोगों का सरकार पर भी विश्वास बड़ा है, सरकार का भी लोगों पर। आते ही उन्होंने कह दिया, जैसे जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि सर्टिफिकेशन के लिए कोई गेजेटेड ऑफिसर की जरूरत नहीं। अब ये देश गुलाम नहीं, हम सब एक समान हैं। वो युवा अपने सर्टिफिकेट को खुद सर्टिफाइड कर दे, हम क्यों इस पर भरोसा नहीं? गलत करेगा, देखा जाएगा, प्रशासन निपटेगा इससे। परंतु इसके कारण देश के करोड़ों युवाओं को ठप्पा लगाने की इल्लत से मोदी जी ने मुक्ति दे दी, इस पर विश्वास है।
27 साल से चुना हुआ प्रतिनिधि उनको विचार हुआ रोज अटैच करने के लिए एक एमपी और एमएलए के लिए अच्छी स्थिति नहीं युवा के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। किसी के घर पर जाना नहीं है, उसके खुद के सर्टिफिकेट को बहुत सारे विवाद इन सभी को नाबूद कर देंगे तो क्या होगा। मैं मानता हूँ क्लास 3 और क्लास 4 में इंटरव्यू के माध्यम से नरेंद्र मोदी बहुत काम ढेर सारे एक समान परीक्षाएं नहीं होती है सबसे पहले उन्होंने जनता कर्फ्यू का पुलिस के एक भी नोटिफिकेशन के बगैर 130 करोड़ के देश में 12 घंटे तक कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकला था मित्रों, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा है हमें डिसिप्लिन रखना है और आज हम अपनी शिस्त का दुनिया के सामने प्रदर्शन करेंगे। मैं मानता हूँ इससे बड़ा जनता का किसी प्रधानमंत्री पर विश्वास का कोई बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। एक भी नोटिफिकेशन के बगैर 130 करोड़ लोग 12 घंटे तक अपने स्थान पर अपने आप को बंद। तो मोदी जी ने भी जनता पर विश्वास किया है और जनता ने भी मोदी जी पर विश्वास किया है और इसीलिए उनको बार बार चुनकर 20 साल से जनता अपना भाग्य उनके हाथ में वीडियो टेक्नोलॉजी का उपयोग वीडियो पर देखा है और प्रशासन के अंदर टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी मिनिमम गवर्नमेंट बहुत सारा काम किया राज्यों और भारत सरकार में ई गवर्नेंस सिटीजन चार्टर को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सर्विस नीति, मूल्यांकन सिस्टम, गुड गवर्नेंस इंडेक्स की शुरुआत की आज इसको प्रकाशित करेंगे। दैनंदिन प्रशासन में ई ऑफिस, ई समीक्षा, आधार के साथ बायोमेट्रिक प्रणाली, डीबीटी, पेंशन की मंजूरी और भुगतान निगरानी के लिए ई प्रणाली लाई गई। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू, जन पोर्टल बनाया गया, केंद्रीय प्रोक्योरमेंट पोर्टल भी बनाया गया। जन कल्याण के विषयों में भी ई गवर्नेंस लागू किया गया। एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, आपका बैंक आपके द्वार, जैम ट्रिनिटी, डिजी लॉकर, ई अस्पताल, भीम ऐप, उमंग ऐप, ढेर सारे कदम उठाए गए। सरकारी प्रक्रियाओं में भी ई गवर्नेंस के लिए वर्चुअल कोर्ट, गृह विभाग ने लगभग 16,000 से ज़्यादा पुलिस स्टेशनों को ऑनलाइन ले लिया है। CCTNS के माध्यम से ई मार्ग, इलेक्ट्रॉनिक रख रखाव, ई प्रोसिक्यूशन, ई FSL, ई जेल, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली बनी है और सबसे बड़ा काम किया है कि मिशन कर्मयोगी को मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया। जब तक मिशन कर्मयोगी के कंसेप्ट समझकर मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, ऑनलाइन देश भर में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मिशन कर्मयोगी के कंसेप्ट को हम समझकर इसको जमीन पर नहीं उतारेंगे, सुशासन सरकार नहीं। मिशन कर्मयोगी क्या है? रूल बेस्ड लर्निंग की जगह रोल बेस्ड लर्निंग में परिवर्तन। प्रशासन नियमों से चले, ये तो जरूरी है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, परंतु मेरी भूमिका क्या है, मेरे विभाग की भूमिका क्या है, मेरे विभाग का योगदान क्या है, इसको भी कहीं ना कहीं कंसीडर करना पड़ेगा। इतना फर्क अगर हम समझ लेते हैं तो मुझे लगता है उचित बदलाव कर हम बहुत सारी समस्या को वहीं पर निपटा सकते हैं। समस्याओं का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा नहीं होगा। रूल बेस्ड लर्निंग की जगह रोल बेस्ड लर्निंग करना चाहिए और इसके माध्यम से ही हम मिशन कर्मयोगी को सफल करेंगे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यहाँ इस पर मैं बोल नहीं सकता, तो इतने समय में नहीं बोल सकता, परंतु
मैंने एक वाक्य के अंदर ही इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास किया। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया गया है और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी भी बनाया गया है। शिकायत निवारण व्यवस्था के लिए सिटी ग्राम्स को बनाया गया है। सिटी ग्राम्स के माध्यम से 87 केंद्र सरकार के मंत्रालय और 37 राज्यों को और संघ राज्यों को जोड़ना तय हुआ है, जुड़े भी गए हैं। लगभग 2 लाख लोगों की शिकायत बताया और मंत्रालय की शिकायत का निवारण 90 से 95% गुड गवर्नेंस इंडेक्स का भी 2019-25 दिसंबर के शुरुआत की थी और नागरिक के गुड गवर्नेंस इंडेक्स को बना गया। डिजिटल सचिवालय की भी हम शुरुआत में आगे बढ़े। आगे मित्रों, अब तक जो बेस बना है इसके आधार पर डेटा गवर्नेंस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस और एंटीसिपेटरी गवर्नेंस की